जिस समय सहेलियों के साथ में बाग में घूमने लगी है, बाग में पहुंचने के बाद में पवन रेखा उस बगीचा की सुंदरता को देखने लगी है। उसी जंगल में एक द्रुमलिंग नाम का राक्षस रहता था। राक्षस ने जैसे ही पवन रेखा के सुंदर स्वरूप को देखा है तो मोहित हो गया, और जब मोहित हो गया तो राक्षस सोचने लगा इस तरह से अगर अपने भेष में गया तो हो सकता है हमें भस्म कर देगी। पतिव्रता स्त्री है। तो द्रुमलिंग राक्षस ने वहां पर एक माया रची, आंधी तूफान, इतनी तेज आंधी आई पवन रेखा अपनी सहेलियों से बिछुड़ जाती है। इस तरह से वो विधगत कैसे अजब बनी है। अरे बन गई विधगत की वो कहानी, और उस सखियन से छूट गई जानी। पवन रेखा घबराने लगी तो उस वन में राक्षस ने पवन रेखा के पति उग्रसेन का रूप धारण किया है, और जैसे ही गया है पवन रेखा के पास में कहने लगा, पवन रेखा एक बहादुर की पतिव्रता स्त्री होकर भी तुम डर रही हो जंगली जानवरों से। तुम्हें ये नहीं मालूम है मैं महाराज उग्रसेन, फिर भी क्यों डर रही हो? जैसी पवन रेखा ने देखा बोली, महाराज आप तो घर पर थे। वो राक्षस कहने लगा, पवन रेखा ये बताओ जब जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत पड़ी तब तक कब मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया था? और बोला है वो राक्षस पवन रेखा, बोला ओ प्रिय रुदन छोड़ो, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे समान तुझको देखे कौन भला ही मत पाला।
इस तरह से समझा कर जवाब दिया है। पवन रेखा नहीं समझ पाई कि हमारा पति है या राक्षस, कि धोखा से उस नीच ने किया सती संभोग, और प्रगट है गयो तुम्हें पापी का सहयोग। इस तरह से पवन रेखा के सती को नष्ट कर दिया है राक्षस ने। जब राक्षस अपने भेष में आया तो पवन रेखा देख के घबरा गई, बोली और नीच अयात बर्बाद बर्बाद। अगर मैं पहले जान लेती तो साफ दे करके भस्म कर देती, लेकिन क्या करूं मजबूर हूं। इस तरह से पवन रेखा के साथ में छल हुआ है। और धीरे धीरे जब